साईं, जब मैं आप लोगों को ये कहता हूं ना कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत है, अपनी आवाज उठाया करो, तो भाई साहब उठाया करो। ये सोशल मीडिया इतनी बड़ी, सोशल मीडिया की ताकत के पीछे पाकिस्तान में हमने ट्विटर बैन करवाया हुआ है। और तुम लोगों को क्या मिसाल दूं, इससे बड़ी तो कोई मिसाल नहीं है। एक छोटी मिसाल सुन लो, पीसीबी ने माफी मांग ली है इस्लामाबाद यूनाइटेड से, इस्लामाबाद यूनाइटेड के कप्तान शादाब खान से, इस्लामाबाद यूनाइटेड के फैन से। बुनियादी तौर पर उन्होंने जितने भी क्रिकेट फैंस हैं उनसे ही माफी मांगी है। और वो ये है कि जो कल इस्लामाबाद यूनाइटेड और कोयटा ग्लैडिएटर्स के मैच में हुआ, राइले रूसो का एलबीडब्ल्यू, वो जिसके ऊपर मैंने आपको एक कंप्लीट वीडियो बनाकर बताया था कि असल में उस एलबीडब्ल्यू में हुआ क्या था और क्यों शादाब खान ने मैच के बाद ये कहा कि हम तो भाई मैच उस एक डिसीजन के ऊपर ही हार गए थे। वो जो मेरा ख्याल है 11वां ओवर था, शायद कोई 10वां 11वां ओवर था, ये आगा सलमान ओवर कर रहा था। उसने कहा मैच तो हम उसी टाइम हार गए थे। और वाकई उस पर्टिकुलर टाइम में अगर राइले रूसो की विकेट गिर जाती तो गेम का पासा मतलब पलट सकता था। खैर, वो अब हॉकी टेक्नोलॉजी ने उसमें गलत डाटा अपलोड हो गया या क्या हुआ, वटएवर। पीसीबी तो यही कहता है कि असल डाटा आने में एक्शन रिप्ले के बाद कोई 2-3 सेकंड लग जाते हैं, तो वो कोई रॉ डाटा हुआ, कोई फलाना ढिमकाना, कोई टेक्निकल बातें करके पीसीबी ने मलबा जो है वो टेक्नोलॉजी के ऊपर डालने की कोशिश की है। तो टेक्नोलॉजी को मैंने अपने घर के खेती में तो उगाई नहीं है, आप ही लोगों ने कहीं से खरीदी भी है। 2008 से हॉकी जो है वो डीआरएस का पार्ट है, आईसीसी का अप्रूवल उसे है। तो फिर जब अगर आपने ये टेक्नोलॉजी यूज कर ही रहे हैं तो फिर इस टेक्नोलॉजी को 100/100 यूज करो ना। अरे पूरे का पूरा मैच का फैसला एक डीआरएस के ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। हॉकी ने 19 से 20 किया नहीं कि पूरे के पूरे मैच का ही बेड़ा गर्क हो जाता है। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला प्लस लाहौर कोयटा ग्लैडिएटर्स वाला, ये तो चलो एक छोटी सी लीग है पीएसएल की, उसमें एक डिसीजन है ना। ये इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर इस किस्म का कोई कांड हो जाए, फिर मतलब कई दफा आप देख रहे होती हो कि यार हॉकी जो है वो कुछ अजीबोगरीब किस्म का शो कर देता है डाटा या जो भी आप उसको कह लें डिसीजन। तो उसके ऊपर फिर वो टीमें जो है वो बेचारी एक दूसरे का मुंह ही देख रही होती हैं। बैट्समैन को तो होता है कि ठीक है छुक्कर है, जान बची, लेकिन यार वो जो बॉलिंग टीम होती है उसके तो लेसन लग गए ना, जैसे ये शादाब खान के साथ हुआ। 82-84 स्कोर था उस पर्टिकुलर टाइम में, मैच फंसा हुआ था, 4 खिलाड़ी आउट किए हुए थे इस्लामाबाद यूनाइटेड ने। सोचेंगे राइले रूसो जो कि कप्तान है उस टाइम मेरा ख्याल है वो बैटिंग कर रहा होगा 10-12 के ऊपर, ठीक, बल्कि 7 स्कोर था शायद उसका, कोई इतनी स्कोर था। और उसने जाकर अल्टीमेटली 38 वो नॉट आउट कर गया। अब उसमें से आप उसके वो रन्स निकाल दें जो उसने किए थे उस पर्टिकुलर टाइम में, तो मेरा ख्याल है उसके आप रन्स निकालें ना, 13 के ऊपर था जब ये एलबीडब्ल्यू की इफ आई एम नॉट रॉन्ग अपील हुई है। तो 38 में से आप 13 निकालें, 25 रन का फर्क है सर। तो 25 रन बहुत होते हैं T20 क्रिकेट में। अगर आपने फंसे में मैच में 25 रन बहुत होते हैं। तो अब वो बेचारा शादाब खान बिला वजह में तो नहीं रोया ना, वो बिल्कुल ठीक रोया। मतलब रोया क्या, वो ठीक ठाक फ्रस्ट्रेटेड नजर आ रहा था, उसका बस नहीं चल रहा था, वो माँ बहन की गालियां देना शुरू कर देता। और एक तो ऑलरेडी बेचारा टीम में नहीं है, उसकी अलग है, उसके जहन में प्रेशर है, परफॉर्मेंस देनी है, उसका प्रेशर अलग है, फिर ऊपर से जो टेक्नोलॉजी है वो भी उसी के साथ हैंड कर जाए। तो आप सोचो ना बंदा किस हद तक बर्दाश्त करे। ये तो बड़ी हिम्मत है इसकी कि यकीन करो, ये तो मुझे लगता है सकलैन मुश्ताक के साथ बैठ के ना, और सकलैन भाई इसको लेकर जाते रहे आगे पीछे दौरे शोरों पे, ये जमात शमात के साथ, वो क्या उसे कहते हैं चिल्ले चिल्ले और सहरोजे शोजे। तो मुझे लगता है कि शायद इसकी थोड़ी तबीयत में धीमापन आ गया हो, वरना मुझे तो लग रहा था कि ये अभी बोलेगा कि एक हो जाता है यार, हीट ऑफ द मोमेंट में कुछ भी हो जाता है। तो ये शुक्र है, चलो पीसीबी को कम से कम ये एहसास तो हुआ कि हमसे गलती हो गई थी, उन्होंने माफी भी मांग लिया, ये बहुत बड़ी बात है। वरना पीसीबी ये तो पिंडे पे खुरक ना करें, मतलब खारिज तक ना करें, जो जितनी मर्जी बड़ी कोई चीज हो जाए। अबे ट्रैक रिकॉर्ड है ना, हमारा क्रिकेट बोर्ड है, हमसे बेहतर कौन जानता है इसको। ये बहुत बड़ी बात है, इन्होंने माफी मांग ली है। इन्होंने तो केएफसी के ऊपर अभी तक कुछ नहीं कहा, लगे हुए हैं केएफसी के साथ। वो भी वीडियो याद है ना, आपको बताया था। तो भाई इनका कोई नहीं, इनके आसरे पे रहने वाला मतलब ये है कि बस फिर आपका खूह खाते ही काम है। तो मेरे नजदीक तो ये बहुत अच्छा एक इन्होंने बड़ी, जिसे कहते हैं हमारे एहसान किया हम लोगों के ऊपर, कि अल्टीमेटली इन्होंने मान लिया कि यार ये हमसे एक गलती हो गई एंड वी आर रियली सॉरी फॉर दैट। बाकी चीजों का जो कि मैं निशानदेही करता रहता हूं, अगर उनकी भी मान लें तो क्या ही बात है। बट खैर चलो, फिलहाल एक चीज के ऊपर तो माने हैं। बाकी ये जहां तक इस्लामाबाद यूनाइटेड और उसके मैच का ताल्लुक है, वो तो आपके सामने ही है। लो स्कोरिंग मैच था, लो स्कोरिंग मैच में फिर एक आधा डिसीजन तो भाई अगर 19-20 हो जाए तो उससे पूरे के पूरे मैच का पासा पलट जाता है। वही हुआ। कोयटा ग्लैडिएटर्स ओवरऑल बड़ा जबरदस्त खेल रहे हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड भी अच्छा खेल रहे हैं, लेकिन कोयटा ग्लैडिएटर की टीम बड़ा सेटल्ड नजर आती है। और बड़ी बात है कि एकदम से पहले मैच से वो इतने सेटल्ड नजर आ रहे हैं।
और उसमें मुझे लगता है कि उसमें जो मेजर रोल है ना वो शेन वॉटसन का है, उसमें मेजर रोल राइले रूसो का है, क्योंकि एक कप्तान है दूसरा हेड कोच है। तो जब आपका कप्तान और हेड कोच जो है वो जरा स्ट्रॉन्ग माइंडेड किस्म के हो ना, तो आप फिर एज ए टीम आगे फ्लरिश कर जाते हैं। तो मुझे ये लगता है कि इनकी जो इतनी सेटल्ड किस्म की आपको टीम नजर आ रही है ना, इसके ऊपर वर्कआउट बहुत ज्यादा हुआ है। नदीम साहब ने ये सरफराज को कप्तानी से साइड पे करना एंड ऑल दैट, और मोइन खान ऊपर डायरेक्टर बन गए। जो कि आपको ये भी बता दूं कि अंदर खान ने एक खबर ये भी है कि बेसिकली मोइन खान प्लस नदीम साहब ये नहीं चाहते थे कि सरफराज कप्तानी कंटिन्यू करे। उन्होंने शेन वॉटसन का कंधा इस्तेमाल करके बंदूक चला दी, यानी कि बेसिकली शेन वॉटसन के ऊपर डाल दिया कि हेड कोच जो है ना वो अब कप्तान चेंज करना चाहता है। तो हालांकि चाहते ये भी दोनों थे। अब ये बातें शातें हो रही हैं आगे पीछे, तो मैंने कहा चलो आपको जाते जाते ये भी एक खबर बता दूं कि जरूरी नहीं है कि शेन वॉटसन ही चाहता हो कि को कप्तान चेंज किया जाए। ओनर और डायरेक्टर जो हैं टीम के वो भी ये चाहते थे। बट खैर एनीवेज, अब चलो शुक्र करो पीसीबी अपनी गलती मान गया। बाकी अब देखते हैं और अब दुआ करते हैं कि आगे कुछ इस किस्म की कोई स्टुपिडिटी ना हो जिससे मैच के पांसे पलट जाएं। मतलब एटलीस्ट वो जिसे कहते हैं प्लेऑफ्स में तो बिल्कुल भी नहीं, वहां पर तो फिर ये जिसे कहते हैं ना गुनाह के बराबर होगा। बस बात खत्म। इस वीडियो में इतनी। अपना बहुत ख्याल रखना यार, नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। पीस आउट।